सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई वर्ष 2026 से 10वीं में 2 बार परीक्षा लेगा। बोर्ड ने घोषणा की है कि पहली परीक्षा फरवरी में और दूसरी बार परीक्षा मई के मध्य में होगी। दूसरी परीक्षा का रिजल्ट जून तक आएगा, जबकि दूसरी परीक्षा छात्र 2 भाषा और 3 विषयों में से किसी एक में दे सकेंगे। इस तरह से छात्र 3 विषयों में परीक्षा दे सकते हैं। दूसरी परीक्षा पूरी तरह से वैकल्पिक है और आंतरिक मूल्यांकन एक बार ही होगा। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि सभी छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। पहले एग्जाम में पास छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की अनुमति दी जाएगी। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, पहला चरण फरवरी में और दूसरा मई में आयोजित किया जाएगा। दोनों चरणों के परिणाम क्रमशः अप्रैल और जून में घोषित किए जाएंगे। स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शीतकालीन सत्र में भाग लेने वाले स्कूलों को कक्षा 10वीं के छात्रों को किसी भी चरण में बोर्ड परीक्षा में बैठने का विकल्प मिलेगा। शैक्षणिक सत्र के दौरान आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार ही किया जा सकेगा। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। सीबीएसई ने 2026 से साल में 2 बार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के मानदंडों को मंजूरी दी है। ये जानकारी परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने दी। सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाने वाली हैं। पहला चरण फरवरी में आयोजित किया जाएगा और दूसरा चरण मई में होगा। कक्षा 10 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा के पहले चरण में उपस्थित होना अनिवार्य है। हालांकि दूसरे चरण को वैकल्पिक रखा गया है। आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार किया जाएगा और इस फैसले के बाद छात्रों को अपने अंकों में सुधार का मौका मिल पाएगा। यदि किसी छात्र के अंक पहले के चरण में कम आ जाते हैं तो वह दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन करके सुधार कर सकेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के लिए वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के मानदंडों को मंजूरी दी है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी में अनुशंसित एक कदम है। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, पहला चरण फरवरी में और दूसरा मई में आयोजित किया जाएगा। दोनों चरणों के परिणाम अप्रैल और जून में घोषित किए जाएंगे। छात्रों के लिए पहले चरण में शामिल होना अनिवार्य होगा, जबकि दूसरा चरण वैकल्पिक होगा। छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की अनुमति होगी। स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शीतकालीन सत्र में भाग लेने वाले स्कूलों के कक्षा 10वीं के छात्रों को किसी भी चरण में बोर्ड परीक्षा में बैठने का विकल्प मिलने वाला है। शैक्षणिक सत्र के दौरान आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार ही किया जाएगा। वहीं सीबीएसई ने फरवरी में मसौदा मानदंडों की घोषणा की है। बाद में इन पर हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए एक सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। यह निर्णय नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसके अनुसार बोर्ड परीक्षाओं के उच्च दांव पहलू को खत्म करने के लिए सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 मौकों पर परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की आधिकारिक सूचना के अनुसार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 कक्षा 10 का पहला चरण फरवरी के महीने में होगा, जबकि दूसरा फेज मई में लिया जाएगा। स्टूडेंट के बोर्ड परीक्षा का स्ट्रेस कम करने और उन्हें अपने नंबर बेहतर करने का दूसरा मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। ये बदलाव नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के तहत है। सीबीएसई 10वीं में 2 बार बोर्ड एग्जाम का समय बताने के साथ साथ संयम भारद्वाज ने इनके रिजल्ट्स को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले चरण वाली परीक्षा के लिए सीबीएसई का रिजल्ट अप्रैल 2026 में आएगा, जबकि दूसरे चरण वाली परीक्षा के लिए परिणाम जून 2026 में जारी होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 2 बोर्ड परीक्षा में क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स 3 प्रमुख विषयों के मार्क्स बढ़ा सकेंगे। साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस और भाषा विषयों में से कोई 3। इंटरनल असेसमेंट साल में एक बार ही होगा और विंटर बाउंड स्कूल्स के छात्र छात्राओं को ये छूट होगी कि वह दोनों में से कौन से फेज में परीक्षा देना चाहते हैं। वीडियो डेस्क amarujara.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।